Hi everyone, welcome to Exact BPSC. Myself Nishikesh. We are here to discuss some important question of history for BPSC. It's mainly regarding or related to history of the entire Bihar. I hope so. This video is going to helpful for you in the PT of BPSC. So let's begin. The first question is that who was the first ruler of Magad kingdom to have annexed Kalinga? His name is Ashoka. As you guys know that he is the great king Ashoka, the great ruler of the Magad dynasty. Okay. The second is that about Ashoka, I would like to tell you something. In recent the Parliament new building at the Vista project, there is the logo of that national emblem, that is अशोक स्तंभ, that comprises of जो कि comprise करता है या फिर जिसमें 3 सिंह की मुख है, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, तो वो भी एक प्रतीक अशोका स्तंभ से ही लिया गया है. The second question is that the territory of Bihar is first mentioned in which of the following? That is Satpath Brahmana. The third question is that which of the following foreign traveler had traveled to Bihar? That is Fahian, Megasthenes, and that is Han Sang. And the fourth is that where is Bihar was, sorry, there is the typing mistake, Bihar must be in the bold letter, was the 1922 session of the Indian National Congress was held. इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो गया में हुआ था. Who built the tomb of the शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी के मकबरा को किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था. Where was the second Buddhist council held? दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो वो वैशाली में हुआ था. अगर आपको पता हो कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में हुआ था. दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल आपको मतलब कि वैशाली में हुआ था. तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा कुंडनबन कश्मीर में हुआ था. ठीक है. ये रिलेटेड टू दैट कि बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बीपीएससी हर साल पूछती है, जैसे कि बुद्धिस्ट काउंसिल हो गए, कन्वेक्स मिरर, कुछ टॉपिक्स है, चंपारण सत्याग्रह, इनके बारे में बीपीएससी हर साल ये क्वेश्चन तो पूछती है. या फिर जो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, इस तरह के क्वेश्चन हर साल बीपीएससी पूछती है. नाउ दैट सेवेंथ क्वेश्चन इज द फेमस प्लेस ऑफ चौसा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? जो बिहार का फेमस डिस्ट्रिक्ट है, फेमस प्लेस कह सकते हैं, चौसा, किस राज्य में है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है बक्सर जिले में. आपको पता होगा कि बैटल ऑफ बक्सर भी हुआ था. उसके बाद उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. बैटल ऑफ बक्सर को बोला जाता है कहीं ना कहीं ये ऐसा युद्ध था जहां से कि ब्रिटिशर्स को बंगाल में राज करने के लिए एक मोनोपोली मिल गया था, एक ताकत मिल गई थी, ऐसा कह सकते हैं. एट्थ क्वेश्चन इज दैट वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ फ्रीडम फाइटर जयप्रकाश नारायण? सॉरी, यहाँ भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है. दैट इज जय इज कैपिटल. जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था सिताब दियारा, जो कि आज के उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है. जयप्रकाश नारायण जी को हम लोकनायक से भी संबोधित करते हैं. और बता दूं कि आज बिहार में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या रामविलास पासवान जी, ये सब जेपी आंदोलन के ही सारे नेता हैं. स्टूडेंट आंदोलन हुआ था, उसमें से ये लोग उभर के आए थे. जो आज बिहार की गद्दी को संभाल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये सब इसी जेपी आंदोलन से ही आए हैं. इंदिरा गांधी के समय में यह आंदोलन हुआ था. अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की. हु एस्टेब्लिश द गोलघर इन पटना? पटना के गोलघर का स्थापना किसने किया था? तो जॉन गॉस्टिन ने किया था. 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं. फ्रॉम केसरिया इन ईस्ट चंपारण, इस चंपारण में केसरिया जगह है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ विच रिलीजन हैज बीन ऑब्टेन्ड? तो बुद्धिज्म रिलीजन की आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें केसरिया ईस्ट चंपारण से प्राप्त हुआ था. 11वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं. वेयर वाज द 27th कांग्रेस सेशन इन 1912 हेल्ड इन बिहार? तो बांकीपुर में हुआ था. और बता दूं कि बांकीपुर को पहले पटना भी कहा जाता था, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करें तो बांकीपुर स्टेशन पे ही गांधी जी पहली बार आए थे बिहार. अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ. तो ऑन हुज रिक्वेस्ट डिड महात्मा गांधी कम्स टू बिहार? किसके बुलाने पे महात्मा गांधी जी बिहार में आए थे? सॉरी टू पार्डन, यहाँ पे बिहार कैपिटल होगा. तो राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे आए थे. और ये
ये कांग्रेस सेशन हुआ था लखनऊ में, वहां से गांधी जी कांग्रेस सेशन में, तो वहां से राजकुमार शुक्ला जी ने इनको बुला के आया था। फिर बिहार में आने के बाद गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद और चितरंजन दास जी से मुलाकात हुई थी। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। द रिवोल्ट ऑफ 1942 विच डिस्ट्रिक्ट वाज डिक्लेयर्ड एज रोग स्टेट। तो सारण एक ऐसा स्टेट है जिसको रोग स्टेट के नाम से घोषित कर दिया गया था। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। द relics of the अशोका पिलर्स और कैपिटल हैव बीन फाउंड इन लौरिया, अरिराज, नंदगढ़, रामपुरबा। अशोका पिलर्स जो है वो कहाँ कहाँ उनके जो अधिवेश पाए गए थे वो लौरिया, अरिराज, नंदगढ़ और रामपुरबा, जो कि सारे के सारे बिहार में मतलब ये हैं। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोस्ट एंशिएंट लिटरेचर सोर्स ऑफ बिहार इज, अगेन पार्डन, बिहार विल इन द कैपिटल लेटर, दैट इज अथर्ववेदा में प्राप्त हुआ था। 16th क्वेश्चन की बात करते हैं तथा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग महाजनपदाज इन बिहार, अगेन पार्डन, बिहार विल आल्सो बी इन कैपिटल, इन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दैट इज अगुत्तर निकाया। नाउ 17th क्वेश्चन इज हु फाउंडेड द वडागांव इन नालंदा, मैकिंजे कह सकते हैं। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं द किंग जनक ऑफ द विदेह गिफ्टेड निशक और सुवर्णा और शतनाम, विच टेक्स्ट मेंशन दिस। इस टेक्स्ट को कौन मेंशन कर, इस टेक्स्ट को मेंशन करने वाले हैं बृहन्नायक उपनिषद। बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। इन विच स्क्रिप्ट आर द मॉडर्न रिकॉर्ड्स रिटन। आर्मिक है जिस टेक्स्ट की, जो स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं उस स्क्रिप्ट का नाम है आर्मिक स्क्रिप्ट, जो कि मॉडर्न रिकॉर्ड्स मतलब कि मॉडर्न के बारे में वहां पे दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। फ्रॉम विच प्लेस वाज मुल्ला बहवानी, वो ईरान के थे। कहां से बिलोंग करते थे मुल्ला बहवानी, तो वो ईरान से बिलोंग करते थे। वेयर वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द प्रिमिटिव मैन फाउंड इन बिहार, तो मुंगेर एंड नालंदा। प्रिमिटिव मैन जो फाउंड मतलब कि मिले थे, तो मुंगेर और नालंदा से उनकी प्राप्ति हुई थी एविडेंसेस की। 22 क्वेश्चंस की बात करते हैं। द रिमेन्स ऑफ विच एरा हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम चिरान, सारण एंड चेचर वैशाली। चिरान जो है एक सारण में, सारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जहाँ पे चिरान नाम की एक जगह है, और चेचर एक छोटा सा गांव या कस्बा कह सकते हैं वैशाली जिले में, जो कि गंगा किनारे मौजूद है। वहां पे नियोलिथिक एज में मतलब कि आपको रिमेन्स मिले थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हेन डिड द आर्यंस कम इनटू बिहार एंड नॉर्थ इंडिया, पार्डन, इंडिया मस्ट बी रिटन इन द capital format and Bihar must be written in the B format, capital. Again I am repeating this question. Approximately when did the Aryans came into Bihar and North India? बिहार में या फिर नॉर्थ इंडिया में जो हमारे आर्यंस आए थे वो किस समय आए थे, तो नॉर्थ वैदिक पीरियड में वो बिहार में आए थे। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। विच वाज द मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस इन द बिहार एंड नॉर्थ इंडिया, दैट इज यूज ऑफ आयरन। विच वाज द मेन सोर्स ऑफ एक्सपेंशन। देखो जैसा कि बिहार में लोहे की प्रयोग होना शुरू हुआ था, तब से बिहार में आयरन की एक्सपेंशन होना शुरू हो गया था। शायद मैं बताना चाहूंगा या फिर आपको पता होगा कि आयरन कहाँ से आए थे, कि रशिया के जो लोअर पोर्शन से वहां से आयरन बिहार में इन्वेट किए थे, इंडिया में इन्वेट किए थे। आयरन को आज के डेट में भी माना जाता है वो इंडियंस नहीं थे। द्रविड्स जो लोग हैं साउथ इंडियंस, उनको माना जाता है कि वो इंडियंस थे। ऐसी एक प्रभावना है। अगर आप इंडियन वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अबाउट आर्यंस एंड द द्रविडियंस। ओके। हमारे जो लोकल नेटिव थे वो लोग मतलब कि युद्ध करना नहीं जानते थे, खेती गृहस्थी करते थे। विपन्स का कल्चर हमारे यहाँ नहीं था, हमारा गर्म प्रदेश था, तो हमारे यहाँ चाय वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। आर्यंस आए थे, बोला जाता है कि दे केम फ्रॉम द अपर डाउन पोर्शंस ऑफ द रशिया, तो वहां से वो चाय वगैरह गर्म चीजों को लेके आए थे, क्योंकि वहां पे अल्प्स माउंटेन के नीचे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इस तरह का एक प्रवधारणा है या फिर ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। विच वेयर द टू मेन किंगडम्स ऑफ बिहार इन महाभारता अकॉर्डिंग टू श्रुति एंड किंवदंती, तो मगध एंड विदेह। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द सिग्निफिकेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड इन बिहार। विच वाज द सिग्निफिकेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड इन बिहार, दैट इज विदेह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने इससे पहले 25 और 26 को डिस्कस किया तो कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे।
ये एक एमसीक्यू सीरीज है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती है। आने वाले सीरीज में मैं आपके लिए कंपेरेटिवली अलग अलग बिहार से रिलेटेड या फिर जो महाजनपद से इनसे रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स लाऊंगा, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, नेशनल नन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो ऐसा। और फिर से आप एंशिएंट हिस्ट्री भी जब पढ़ाई करेंगे तो वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, ये सब की चर्चा हम करेंगे। ये एमसीक्यू सीरीज ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो 16 महाजनपद रोज इन इंडिया in 6th century BC. How many of those are presently located in Bihar? That is 3 in numbers. आज के डेट में बिहार में 3 मौजूद हैं, जो कि 16 महाजनपद में से थे, जो कि 6th century BC में इंडिया में हुआ करते थे, जिसमें से बिहार में आज 3 मौजूद हैं। 28 की बात करते हैं कि इन विच रीजन वाज द अंगा महाजनपदा लोकेटेड। अंग महाजनपदा लोकेटेड, या अंगा भी पढ़ते हैं हम लोग, ये लगाते हैं लास्ट में, तो दैट इज इन द भागलपुर एंड मुंगेर। भागलपुर और मुंगेर। भागलपुर की अगर बात करें तो वहां पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आज भी है, जिसको कि धर्मपाल के द्वारा THARMPAL धर्मपाल के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, किसकी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। और बख्तियार खिलजी, जिन्होंने की नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जिन्होंने सर्वनाश कर दिया था, जिन्होंने मिटाया था, जो कि आज के डेट में जो हम पढ़ रहे हैं इन द रीजन, जो अंगा रीजन है महाजनपद है, वो भागलपुर और मुंगेर में स्थपित है। अब बात करते हैं कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपदा। कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपदा कहाँ है? तो चंपा में है, चंपा में स्थित है कैपिटल था अंगा का, जिसको हम चंपा कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कैपिटल ऑफ वज्जीवाज वैशाली। वैशाली आज के डेट में एक बिहार की डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पटना के पास में ही है। महात्मा गांधी सेतु का अगर आपने नाम सुना होगा तो इसको क्रॉस करके हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जहाँ पे वैशाली है। वैशाली में जैन के जो मतलब कि गुरु थे महावीर, उनकी वहाँ पे अभी अब बहुत सारी यादें हैं, स्मृतियां हैं, आपको मिल जाएगी। अशोका पिलर्स भी आपको मिल जाएगा वैशाली में। वैशाली को वर्ल्ड का फर्स्ट डेमोक्रेसी बोला जाता है, गणतंत्र या रिपब्लिक या गणतंत्र जिसको कहते हैं। बात करते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन की। कैपिटल ऑफ मल्लावाज पावापुरी। पावापुरी बिहार में ही स्थापित एक जगह है, जो कि यहाँ पे महावीर से रिलेटेड यहाँ पे है कि महावीर ने यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। मदर ऑफ महावीरा त्रिशला वाज बिलोंग टू। जो लॉर्ड महावीरा थे, उनकी माता का नाम त्रिशला था। वो कहाँ से बिलोंग करती थी? तो वो लिच्छवी से बिलोंग करती थी। माफी मांगना चाहूंगा। कैपिटल ऑफ मल्लावाद पावापुर, ये सही है। देयर वाज ए मिस्टेक दैट की यहाँ पे महावीर, जो लॉर्ड महावीरा हैं, उनकी जो स्मृति है या फिर जो मृत्यु के जो शेष होते हैं वो वहां पे मौजूद है, लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, पार्डन। क्वेश्चन नंबर 33 है। व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा? इट इज कुंडग्राम वैशाली। बता चुका हूँ कि वैशाली एक बिहार की डिस्ट्रिक्ट है, जो कि पटना, जो कि बिहार का कैपिटल है, उसके बगल में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। वेयर डिड महावीरा गिव हिज लास्ट सर्मन? तो पावापुरी है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं 35 की। वेयर वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? प्रथम जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? तो वो पाटलिपुत्रा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं 36। इन हुज डिजाइन वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके की गुरु थे कौन? एज यूजुअल चाणक्य। ठीक है, इन्होंने धनानंद को सक्सीड करके इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन को संभाला था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट वाज द वर्क डन इन फर्स्ट जैन काउंसिल? जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था उसमें क्या हुआ था? तो जैनिज्म जो है 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, मतलब भद्रबाहु और स्थूलबाहु। जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर को फॉलो करते थे और श्वेतांबर को स्थूल भद्रबाहु करते थे। दिगंबर जो थे वो सरबनवेल गोला, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए थे। इट्स इन साउथ इंडिया। अब बात करते हैं 38 की। क्वेश्चन नंबर, वेयर वाज द फर्स्ट प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा वेंट टू आफ्टर लिविंग होम? गौतम बुद्धा ने जब अपना घर बार त्यागा था संन्यास लेने हेतु, तो कहाँ गए थे? अलार कलार आश्रम नियर वैशाली। इनके गुरु का नाम एक्चुअली अलार कलार था। ठीक है, उनके आश्रम में गए थे गौतम बुद्धा के।
गौतम बुद्धा का नाम आपको पता हो, इनका नाम सिद्धार्थ था, उनके बेटा का नाम राहुल था। इनके बारे में होप सो कि आपने पढ़ा होगा। बोध गया में इनकी बहुत बड़ी टेम्पल है, गौतम बुद्धा की बोधि ट्री भी है जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध वृक्ष जिसको कहते हैं। वहाँ पे एक बहुत अच्छी टेम्पल भी बनी है। इट वाज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 39। वेयर डिड गौतम बुद्धा मीट Kundya and 5 Brahmins, that is Uruvela? And the last question is that on the bank of which river did Buddha attain enlightenment? बुद्ध भगवान को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लॉर्ड बुद्धा को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो निरंजना रिवर के नजदीक हुई थी। और बात करें कि जो लॉर्ड महावीरा को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो किस नदी के किनारे हुई थी, तो उस नदी का नाम था रजुपालिका रिवर। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दिए गए एमसीक्यू अच्छे लगे होंगे। थैंक्स टू यू ऑल। साइनिंग ऑफ, आई एम साइनिंग ऑफ माय सेशन।